जय हिंद दोस्तों। अर्जुन कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, यानी भाज्यता का नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए, और मुझे उम्मीद है कि आज पढ़ने के बाद आप लोगों का किसी भी छोटे से छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिमाइंडर बच जाता है या डिवाइड अच्छे से हो जा रहा है। यही आज हम लोग चेक करेंगे और सबका 2, 3, 4, 5, 6 सबका हम लोग आज नियम देखेंगे कि कैसे कैसे नियम होता है और उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गॉड इक्वल टू पेरेंट्स। जो हम लोग के पेरेंट्स भगवान के बराबर नहीं है, भगवान हमारे पेरेंट्स के बराबर होता है। यानी हमारे जो पेरेंट्स होता है उनका पोजीशन, उनका ओहदा हम भगवान से भी ऊंचा होता है। यानी भगवान से पहले हम लोग अपने माँ बाप को जानेंगे, और जो अपने माँ बाप को सबसे पहले जानता है उसको सारी दुनिया जानती है। और इसी विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमेशा हम अपने माँ बाप को इज्जत करेंगे और उनका आज्ञा मानेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है 17 और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 8 या 16, यानी 1 यहाँ पर बच गया रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर बच गया। तो हम लोग डिवाइड किए तो पता चला कि रिमाइंडर बचा है। अगर मान लीजिए 7 ऐसे ऐसे नंबर दे दिया है, अब इसको बोलेगा कि 8 से आपको डिवाइड करना है और आप देखिए कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है या अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये डिवाइड करने में बहुत सारा हमें टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि कितने आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइड हो जा रहा है या इसमें रिमाइंडर बच रहा है। यानी अगर डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर के नाम पर कुछ नहीं, 0 बच रहा है, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग 8 से ये नंबर अच्छी तरह से डिवाइड हो जा रही है। और अगर नहीं होगी तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग नियम देखेंगे कि किसी भी नंबर से कोई बड़ा से बड़ा नंबर है तो वो अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है या फिर रिमाइंडर बच रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 का नियम। 2 के लिए कहा गया है कि जो लास्ट डिजिट है, कोई नंबर दिया है बड़ा से बड़ा नंबर, उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट। कहने का मतलब है कि ये आपको नंबर दिया गया है इतना नंबर, और आपसे बोला जाएगा कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तो बोलेंगे कि ये 2 से डिविजिबिलिटी इसकी है, ये डिवाइड हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए एक रूल आता है। रूल क्या है कि जो ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट पर अगर 0 हो, 2 हो, 6 या 4 या 8, यदि इनमें से कोई नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर रहेगा यानी लास्ट डिजिट में रहेगा, इनमें से कोई एक नंबर, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो नंबर है वो 2 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो लास्ट में क्या है, 4 है। इसका मतलब ये अगर इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे अच्छे से तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 0, 2, 6, 4, 8 ये जो लास्ट में नंबर है, और ये वाला अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर पूरी अच्छी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर और कोई नंबर दे दिया है, नंबर दिया है 7, इसके लास्ट में देखिए, लास्ट में दिया है यूनिट डिजिट पर 7, तो 7 0, 2, 6, 4, 8 इनमें से कोई नहीं है ये 7, तो इसको बोलेंगे कि अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी किसी भी बड़े से बड़े संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं होंगी, डिजिट होंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बड़ी से बड़ी, कितना भी बड़ी संख्या हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। कब? जब यूनिट प्लेस पर 2 हो या फिर 0 हो या फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं 3 के नियम के। हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी देख चुके हैं नियम। अब हम लोग देखेंगे 4 का। देखिए जो 2, 4 और 8
इन तीनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है कुछ एक दूसरे से मैच सी करती है, दोनों तीनों का लगभग समान एक जैसी होती है, इसीलिए हम लोग इन तीनों को पहले देखेंगे, उसके बाद अगला कोई डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 का समझ चुके हैं, आइए देखते हैं 4 का। 4 का देखने के लिए अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया है, अगर कोई नंबर दिया है 2 के लिए हम लोग देखे थे लास्ट डिजिट, लेकिन 4 के लिए हम लोग देखेंगे, अगर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, 4 से कोई नंबर डिवाइड हो जा रहा है या शेष रिमाइंडर बच जा रहा है, उसके लिए हम लोग लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यदि अच्छे से कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर, ये सारी जो संख्याएं दी गई हैं वो 4 से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 64। तो 64 को हम लोग देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, यानी यहाँ पर 64 जो है वो 4 से अच्छे से डिवाइड हो जा रही है, रिमाइंडर नहीं बच रही है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या जो दी गई है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? जैसे और नंबर ले लीजिए 8 4 8 7 3 और एक लीजिए 9। ठीक है, तो 4 का नियम क्या है? 4 का नियम है कि जो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से, वो संख्या कट जाएगी, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 39 दिया है आपको, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, नहीं कटेगा अच्छे से, 9 बार 9 टाइम्स में जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, यानी ये 4 से 39 लास्ट का 2 डिजिट अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये 4 का भी डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी देख लिए, 3 का भी रूल देख लिए, आइए देखते हैं अब 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको देखना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है या फिर कुछ रिमाइंडर, यानी ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जा रही है कि नहीं, इसको देखना है। तो देखिए 2 से देखने के लिए हम लोग केवल लास्ट का 1 डिजिट देखते थे, 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, लेकिन जब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसमें हम लोग लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, यानी 8 के लिए 3, 2 के लिए 1 लास्ट डिजिट देखते थे, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट है 964। यदि ये 3 डिजिट 8 से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल जो संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं 962, 8 से डिवाइड करके देखना है हमें, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर रिमाइंडर हमें बच जा रहा है, यानी रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। यदि ये 3 लास्ट का 3 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 8 से, यानी नहीं हुई, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। एट के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये संख्या दी हुई है, इसको हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं, इसकी डिविजिबिलिटी 8 से है कि नहीं, या रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखने के लिए क्या करेंगे, 8 का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट हमें चेक करना होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, ऊपर से उतरा 2, 2 संख्या उतारते, ये तो आपको मालूम ही होगा, 0 लगाएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24,
ये अच्छे से कट गई है, यानी ये 824 जो ये नंबर डिजिट लास्ट में है 3 डिजिट, वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि हम लोग यहाँ पर लिख लें 8 7 8 9 6 8 2 4 और यहाँ पर 8 से डिवाइड करें तो इसके रिमाइंडर में शून्य होगा, 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। और इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया हम लोग, तो लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके। ठीक है, 2 4 और 8 का हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर चुके हैं। क्या था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि अच्छे से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यदि 2 से चेक करना होगा कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, तो उसको क्या चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 ये संख्या यदि होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो संख्या जो होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के लिए रूल क्या है, 4 से चेक करने के लिए रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड होगी तो पूरी संख्या को बोल सकते हैं कि वो सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। और 8 के लिए क्या था रूल, 8 के लिए रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, और देखिए 4 में एक और बात आती है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, ये 4 के लिए बतला रहा हूँ, ये 4 के लिए डिवाइड के लिए होता है कि नहीं। अगर लास्ट में 00 आ गया है तो हम लोग 4 से तो इसको डिवाइड दे नहीं सकते, ये 00 है, 4 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो यदि लास्ट का 00 भी हो जाए तो उसको भी बोल सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिवाइड है। ठीक है, और यदि कोई संख्या और ये तो पता ही है कि अगर 2 डिजिट कोई भी नंबर है और अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। और यदि 00 है तो भी वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि 2 4 और 8 से कैसे चेक करते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या कट रही है या फिर डिवाइड हो जा रही है कि नहीं, या फिर रिमाइंडर बच रही है। आइए और हम लोग देखते हैं अगला 3 और 9 का देखेंगे। 2 4 और 8 का देख चुके हैं, अगला देखेंगे 3 और 9 का। क्योंकि 3 और 9 को एक साथ देखने का कारण केवल यही है कि दोनों का रूल लगभग सेम होता है, यानी दोनों का डिविजिबिलिटी का रूल एक ही जैसा होता है, इसलिए हम लोग साथ में देखेंगे। 3 और 9 दोनों का हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें यदि चेक करना हो कि 3 से वो डिजिट अच्छे से डिवाइड हो पा रही है कि नहीं, उसके लिए करना होता है कि सारे जितने भी डिजिट दी गई हैं उन सबको हम लोग सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जितना भी हमें ऐड उसको करने के बाद मिला रहेगा उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि वो डिजिट फिर कट रहे कि नहीं। देखिए जैसे दिया है इतना आपको, ये संख्या दी गई है और इसको हमें बतलाना है कि 3 से डिवाइड होगा या फिर कोई रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए अच्छा एक 3 से डिवाइड के लिए रूल आता है कि जितनी भी डिजिट दी गई है सबको हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे जितना भी वो उसका सम आएगा उसको फिर से देखेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी पूरी से अच्छी तरह से कट जाता है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आइए ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 और 8 18 और ये जोड़ेंगे तो 25, इसको जोड़ेंगे तो 29, इसको जोड़ेंगे तो 30 और इसको भी जोड़ेंगे 38। थ्री और 7 10 18 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43 हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि 43 देख
इन सब सारे डिजिट को जोड़ने से 43 आया है, और 43 2 डिजिट है, इसको फिर जोड़कर 1 डिजिट में ला लेते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। क्या 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जितने ये नंबर दी गई है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जितने कोई भी नंबर दिया है सब सारी डिजिट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जितना भी आया है उसमें फिर 3 से डिवाइड देंगे। हम लोग यहाँ भी 3 से डिवाइड दे सकते हैं और इसको जोड़कर भी डिवाइड दे सकते हैं, यानी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 से डिवाइड देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये इस डिजिट में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अच्छे से नहीं कट पाएगी, ये डिवाइड नहीं होगा। आइए एक और नंबर देख लेते हैं। देखिए, हमको अब चेक करेंगे कि ये डिजिट ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा या रिमाइंडर बचेगा। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, नियम क्या होता है, इन सबको ऐड करना होता है। आइए ऐड कर देते हैं। 6 और 4 10, 5 15, और 15 और 8 23, और 23 और फिर 3 उसमें जोड़े 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 33 आया है। और 2 डिजिट है, इसको भी जोड़ देते हैं, 3 और 3 6। क्या 6, तो क्या 6 3 से डिवाइड हो जाएगा? हम लोग बोल सकते हैं हाँ, 3 2 6 होता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये पूरी जो संख्या है यानी ये जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अच्छे से डिवाइड हो जाएगी, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको 3 का भी डिविजिबिलिटी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है और कैसे चेक करते हैं कि कोई दी गई संख्या है वो 9 से डिवाइड हो जाती है या नहीं। 9 से डिवाइड करने के लिए भी वही नियम है, जैसे हम लोग 3 से चेक करते थे कि किसी भी डिजिट को ऐड करके और देखते थे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वैसे ही हम लोग 9 का भी रूल होता है, सारे डिजिट को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि इतनी बड़ी संख्या दी गई है और इसको हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा या अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, यही चेक करना है। और इसको चेक करना है हमें 9 से चेक करना है डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसका नियम क्या बताया मैंने, इसको नियम मैंने बताया कि इन सबको जो भी संख्याएं दी गई है इसको हम लोग ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से कटने का मतलब है कि वो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। वैसे ही पिछले में 3 से देख रहे थे तो ऐड करके देखेंगे कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। वैसे ही 9 का भी रूल होता है, सबको ऐड करेंगे और देखेंगे कि 9 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 4 18, 18 और 3 21, और इसको जोड़ेंगे तो 27, और 27 और ये 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, और 31 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब इन सबको हम लोग ऐड किए हैं, ये सारी संख्याओं को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, तो 36 मिला है। ठीक है, और 36 को फिर जो ऐड कर लीजिए, 36 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 और 6 9। इसका मतलब 9 के पहाड़ा में 9 आता ही है, जाहिर सी बात है। या फिर इसको भी चेक कर सकते हैं, 9 के टेबल में 36 आता है कि नहीं, 9 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं, यानी 9 चौक के 36, यानी 9 4 जा 36, ये भी आ जाता है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, और आसान करने के लिए और ऐड कर लीजिए, यानी 9 से डिविजिबिलिटी क्या कैसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या जो दी गई है उसको सबको ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि ऐड की हुई संख्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 9 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। और इसको यदि आपको इच्छा है कि हम जोड़े नहीं डायरेक्ट पता करें कैसे होता है, तो आइए डायरेक्ट देख लेते हैं। इसको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्या करेंगे, ये 4 है और 5, इसको बोलेंगे कि तुम 9 हो गए, तुम साइड, ये खत्म हो गए। 6 और 3 ये भी 9 है, ये भी खत्म।
5 और 4 ये भी 9 है, ये भी खत्म, 2 और 7 ये भी, यानी कुछ इसमें बच ही नहीं रहा। क्या बचा? 0 बचा। यदि सबको 9 का एक पेयर बनाकर देखें तो क्या बच रहा है? 4 5 5 4 को बोलेंगे तुम, मतलब कट गया ये एक दूसरे से। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं और देखते हैं कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और कैसे देखेंगे? आसानी से देखेंगे। कैसे? देखिए 2 और 7 इसको कट कर दिए, यानी ये 2 और 7 9 बन गया, और जो 9 बन गया वो 9 से कट गया, यानी इसको छोड़ देंगे। आगे क्या है? देखिए 6 और 3 है, यानी 3 और 6 को भी हम लोग काट सकते हैं, 3 6 9 होगा, इसको भी काट देंगे। अब क्या बचा? 5 4 इसको भी काट दिए, यानी इसको हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बचा? 8 और 2 बचा। 8 और 2 कितना होता है? 10, यानी 10 होता है। तो क्या 10 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़ में आता है? नहीं। इसका मतलब बोल सकते हैं ये जो दिया हुआ नंबर था ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। और यदि यहाँ पर 9 आया होता तो हम लोग बोल सकते थे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं आया इसलिए बोल सकते हैं कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से 3 और 9 का डिविजिबिलिटी पता हो गया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग चेक करेंगे 3 और 9 से कोई भी संख्या कट रही है नहीं कट रही है। आइए आगे देखते हैं हम लोग 5 और 10 का। ठीक है, 5 से चेक करने के लिए आसान तरीका है। कोई भी नंबर दिया है, चाहे कितना भी दिया है नंबर, लास्ट में यदि 0 आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया है लास्ट में 0 आ जाए, या फिर चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया है लास्ट में 5 आ जाए, यदि लास्ट में डिजिट 0 या 5 आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो संख्या दी गई है वो 5 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगी, उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, कैसे? मतलब देखिए देखिए 3 नंबर दिया है और इसको हम लोग देखते हैं कि 5 से कौन सी नंबर कौन सी संख्या डिजिट डिवाइड होती है और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, देखिए लास्ट में हम लोग क्या बताया, 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पर 5 है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया गया ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, मैंने तो 0 और 5 की बात की थी, 6 आ गया, यानी ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, यानी ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगी किससे? 5 से। ठीक है ठीक है, देखिए लास्ट में क्या है, 3 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसके अंत में 6 है, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगी। और यहाँ पर एक 5 ऐड कर दिया जाए और बोला जाए कि बताओ ये 6 5 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर दी गई है उसको चेक करेंगे कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 है या तो 5 है। यदि 0 या 5 में से कोई भी रहेगा संख्या डिजिट तो बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 और 0 के अलावा दूसरा कोई नंबर रहेगा तो बोलेंगे कि वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और आइए देखते हैं 10 का। 10 का सबसे आसान होता है, इतना आसान कि आप बिना देखे भी बतला सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 का डिविजिबिलिटी बोलता है कि भाई मेरे लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। यदि लास्ट में 0 है तो 10 बोलता है कि मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, यदि लास्ट में 10 नहीं है तो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है, 10 बोलता है कि मैं उसी नंबर को केवल डिवाइड कर पाऊंगा जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 होगा। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, 10 बोलता है कि मैं उसी नंबर को डिवाइड कर पाऊंगा जिसके लास्ट में क्या होगा,
जीरो होगा। यानी देखिए लास्ट में क्या है 6, 10 बोल रहा है, नहीं भाई मैं इसे डिवाइड नहीं करूंगा। लास्ट में क्या है 0, क्या बोल रहा है 10, हाँ ये अच्छा है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। लास्ट में क्या है 8 बोल रहा है, इसको भी नहीं करूंगा। लास्ट में 0 यानी इसको भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी 5 और 10 का इतना आसान होता है पूछिए मत। क्या होता है 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, 10 के लिए लास्ट डिजिट केवल 0 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए आगे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग देख चुके हैं 2 से कैसे 2 का नियम क्या है, 4 का देख चुके हैं और 8 का देख चुके हैं और 5 का देख चुके हैं और 10 का देख चुके हैं, ठीक है। और आगे हम लोग आइए देखते हैं 7 का। देखिए 7 बोलता है, क्या बोलता है ये देखते हैं। अगर कोई नंबर दी गई है, यदि देखिए छोटे नंबर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो 7 का डिजिबिलिटी होता है कुछ थोड़ा मतलब हट के होता है, अजीबो गरीब होता है। आइए देखते हैं इसका। वैसे होता है दो इसका मतलब रूल होता है। तो एक हम लोग जो आसान रूल है उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और जो थोड़ा सा उल्टा रूल होता है उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जो किसी से कटनी है, अभाज्य होती है, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक ये पार्ट 1 बनाएंगे हम लोग, और अगले पार्ट में देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याएं जो होती है उसको कैसे किया जाता है। लेकिन आइए देखते हैं 7 का कैसे होता है। 7 बोलता है कि देखिए जो लास्ट का डिजिट दिया गया है ना उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हुआ, यदि 4 दूनी के 8 हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि जो बच गई नंबर उसमें से यही 8 को डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है 78 में से 8 को डिवाइड कर देना है। क्या बचा 70। यानी हम बोल सकते हैं कि 7 के पहाड़े में तो 70 आता है, यानी ये कट जाएगा अच्छे से। क्या बोला ध्यान दीजिए, थोड़ा ये मतलब हट के होता है। जो लास्ट में डिजिट दी गई होती है, जो लास्ट का अंक होता है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद ये जो संख्या बची है उसमें से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यदि वो संख्या 7 के पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में आने का मतलब क्या है कि यदि वो 7 से कट जाती है, 7 से कट जाती है, भाग अच्छे से चला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो 7 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको 7 के लिए। देखिए 2 नंबर को मैं बतला रहा हूँ, और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर 5 है, लास्ट डिजिट को हम लोग पकड़ लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर हो गया 10, ठीक है। और 10 को इसमें से डिवाइड करेंगे, यानी 42 में से 10 को डिवाइड करेंगे, बचेगा 32। क्या ये 7 के पहाड़े में आता है, नहीं बोलेंगे नहीं आता है। इसका मतलब ये जो पूरी दी गई नंबर ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है लास्ट डिजिट है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 4, और 4 को इसमें से यानी 39 में से 4 को हम माइनस करेंगे, कितना बचा 30 बच गया आपका 35। यानी बोलेंगे कि हाँ 35 7 के पहाड़े में आता है, यानी ये 7 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। 7 का भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 11 का, ठीक है। 11 का रूल क्या होता है। 11 का रूल होता है, मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसको एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर एक दूसरे में जोड़ना होता है। यानी 3 को 4 से जोड़िए, 4 को 8 से जोड़िए, यानी क्या होगा 7 और 4 3 और 4 7 और 8 15। यानी देखिए एक नंबर छोड़ के जोड़ना होता है, यानी 8 4 12 और 12 3 15, ऊपर से जोड़ लीजिए 2 और 7 9 और 9 और 7 16। देखिए 16, यानी क्या हुआ इधर से हम लोग जोड़े हैं ऊपर वाला एक एक नंबर छोड़ के तो 16 आया, और इधर से नीचे वाले को जोड़े हैं एक एक नंबर छोड़ के तो 15 आया। और दोनों को देखेंगे जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। देखना नहीं है, ये नहीं देखना है इसमें से ये घटाए कि इसमें से ये घटाए, जो बड़ा है उसको पकड़िए और उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए। यानी 16 है 16 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 1,
और 1 बचा, क्या करेंगे, कैसे पता चला 11 से कटेगा कि नहीं, तो ये 1 है इसीलिए नहीं कटेगा। यदि 0 बच गया होता ना, देखिए अगर यहाँ पर कुछ नंबर है, यहाँ पर कुछ नंबर है, यदि इनको घटाने के बाद 0 बच गया होता है, अगर 11 बच गया होता, 22 बच गया होता, 33 बच गया होता, यानी कहने का मतलब 11 के पहाड़े में जो नंबर आती है वो कोई भी नंबर अगर बच गया होता तो हम लोग बोलते थे कि भाई तुमको 11 अच्छे से डिवाइड कर पाएगा। लेकिन ये 1 आ गया, यानी 11 के पहाड़े वाले कोई भी नंबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए एक बार, एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के जोड़ना होता है, ऊपर से भी एक एक छोड़ छोड़ के नंबर को जोड़ लेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे। यदि घटाई हुई संख्या, अगर संख्या 0 आए या फिर 11 के पहाड़े में के कोई भी नंबर आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो संख्या को 11 अच्छे से डिवाइड कर पाएगा। और नहीं 0 या 11 के पहाड़े वाला नंबर नहीं आया तो बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, नहीं कट पाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं जो बचा है वो, यानी हम लोग 11 को भी देख चुके हैं। अब क्या बचा, आपका बच गया 6 केवल बचा है। और कोई बचा है क्या, देखिए 6 का नियम रूल क्या होता है, अगर 6 को हम लोग तोड़ते हैं तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 into 3 में, क्योंकि 2 3 6 होता है ना, इंटू 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो जो भी नंबर दी गई है, कोई भी नंबर दी गई है, यदि वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्यों, क्योंकि देखिए 6 को देखेंगे तो 6 के अंदर 2 भी छुपा है, 3 भी छुपा है, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, 2 3 दोनों इसमें छुपे हैं, इसलिए क्या करेंगे, देखेंगे 2 और 3 से दोनों से कट रहा है कि नहीं। देखिए 2 का नियम हमने क्या बताया था, 2 का नियम बताया था कि लास्ट का डिजिट है वो 2 से कटना चाहिए, यानी 2 के पहाड़े में आना चाहिए, तो ये 2 से कट जाएगा, अच्छे से बोल सकते हैं 2 से कट गया क्योंकि लास्ट में 2। 3 से चेक करना है तो 3 से चेक कैसे करते हैं, 7 और 6 कितना होता है 13, और 13 और 2 15, यानी 7 और 6 13, और 13 और 2 कितना होता है 15। तो 15 क्या होगा, अच्छे से 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, यानी 3 से भी कट गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 6 से भी कट जाएगी। यानी 6 का रूल यही होता है कि जो संख्या 3 और 2 से कट जाए उसको बोल सकते हैं वो नंबर 6 से भी कट जाएगी। यदि किसी एक से भी नहीं कटी होती तो ये नंबर 6 से नहीं कटा होता। यदि 6 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी वो संख्याएं कट जाएगी। और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, हम लोग 3 और 9 को भी देख ही चुके हैं, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी नंबर आप ले लेकर और प्रैक्टिस करेंगे। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ऐसे ही और एक पार्ट 2 आएगा जिसमें कि और इससे बड़ी बड़ी जैसे संख्याएं हैं, 17 23 29 31, इन लोगों से भी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करना देखेंगे पार्ट 2 में। वो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो वीडियो आएगी। तब तक के लिए यहाँ से इतने जो नंबर अभी आज हम लोग सीखेंगे उसको प्रैक्टिस आप करेंगे और देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसे ही अर्जुन कंसेप्चुअल क्लासेस के साथ बने रहिए। और आपको हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।